यूपी के बलिया से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कराया गया 50 बच्चों का टेस्ट परीक्षा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से, जहां आगामी 14 अप्रैल को होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को प्राथमिक विद्यालय नवानगर में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों का टेस्ट परीक्षा कराया गया, जिसमें कुल 50 बच्चों ने भाग लिया। वही पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयोजनकर्ताओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग यह परीक्षा कराते आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इस परीक्षा को हम लोग करते हैं, जिसका परिणाम घोषित होने के बाद 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा से 3 बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय शामिल हैं। इस मौके पर विवेक कुमार, पंकज कुमार, गोविंद कुमार, अंकित कुमार, समीर कुमार, हिमांशु कुमार, रामजी जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखे बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो आज हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नाजिर रफ़त हमारा नाम है, ग्राम समाज नवानगर के मूल निवासी हैं। नाजिर जी, जिस तरह से देखा जाए आज बहुत सारे बच्चों का टेस्ट परीक्षा हुआ, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने भाग लिया। ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, और उन बच्चों के माता पिता भी शायद जागरूक नहीं, कुछ बच्चों को एडमिशन कराया फीस दे। ऐसी स्थिति में क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों को? यह कार्यक्रम उन्हीं बच्चों के लिए ही रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है वो हमें इस बात का इजाज़त देता है कि गरीब, वंचित, शोषित बच्चे से लेकर बूढ़ों तक और समाज का कल्याण हो सके। इसीलिए इनके 14 अप्रैल को जो इनकी जयंती है उसके उपलक्ष्य में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, और इनके जागरूकता के लिए ही संविधान के बारे में इनको नॉलेज हो, इनको संविधान से जो ताकत इनको प्राप्त हुई है उसके संरक्षण को ये समझ पाएँ। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए प्रयासरत हैं इस तरह के कार्यक्रम से। जैसे आपने अभी जानकारी मिला कि 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों को इस परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी गई थी। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं, उन तक आपका कैसे मैसेज आएगा और क्या कहना चाहेंगे? इसी मैसेज के लिए तो हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है, और आपके सहयोग से ये काम संभव हो पाएगा। क्योंकि ये जो आयोजन हमारे भाइयों ने किया है उसमें अतिथि के रूप में मुझे अवसर मिला, तब मैंने इन लोगों से बातचीत किया और आपके बारे में इनको जानकारी दी कि भाई इसमें अगर मीडिया को शामिल किया जाए तो इस कार्यक्रम को हम बड़े पैमाने पे इसका आयोजन कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत चूँकि नवानगर की क्रांतिकारी धरती से हुआ है, क्रांतिकारी इसलिए हम कहेंगे कि नवानगर ब्लॉक में 50 से 55 गाँव है, लेकिन ब्लॉक का नाम नवानगर के नाम पर आवंटित किया गया। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोग हर काम पहले अपनी सहभागिता निभाते हैं, हर अच्छे कामों में। इसी तरह हम लोग इसको बहुत अच्छा काम मानते हैं, और इसके लिए आपको हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आप इसको बड़े पैमाने पे पहुंचाएं, ताकि लोगों में जागरूकता है संविधान के प्रति, हमारी नस्लें संविधान की ताकतों को समझें, उनके संरक्षण को समझें और उसका सही इस्तेमाल कर सकें। जैसे एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। 14 अप्रैल नज़दीक है, बहुत से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, उसमें जो भी होना होता है, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, आप लोगों के द्वारा परीक्षा करा करके उनके संविधान के लिए जो जागरूकता कर रहे हैं, इस मौके पे अब क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों के लिए जो डीजे के धुन पर नागिन? भाई, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार जानना चाहेंगे तो मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि मैं शुरू से इसके खिलाफ रहा हूँ। नाच बाजा गाना मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, और पहले भी मैं अपने अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में जाकर मैं से मंच से इन बातों को साझा कर चुका हूँ कि ये जो जयंती है नाच गाने के लिए नहीं है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित कर सकते हैं जब उनके मूल कर्तव्यों को समाज के प्रति परिचित करा सकें, और जैसे पुरस्कारित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ताकि उन जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहें, क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम विवेक कुमार व्यास है, मैं नवानगर का निवासी हूँ। विवेक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा कार्यक्रम? ये 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर ये हम लोग दूसरी साल एक टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किए थे, जिसमें 50 से अधिक बच्चे भाग लिए थे और कक्षा 1 से 10 तक बच्चे इसमें भाग लिए थे। और हर क्लास में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के जयंती के दिन उनको सम्मानित किया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। तो हम लोग हर साल ऐसे ही कराते रहेंगे। और ये जो आपने अभी बताया कि बाबा साहब जयंती के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी, तो ये बच्चों में जिस तरह से आपने कैसे उनको जागरूकता करने का सोचा है और इनका एडमिशन कैसे हुआ? हम लोग सबसे पहले 5-10 दिन पहले प्रचार किए थे। प्रचार के माध्यम से गांव-गांव में पोस्टर के माध्यम से बच्चों को बताएं कि यहाँ पे हर साल के बाद इस साल दूसरी बार टेस्ट प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें प्रचार के माध्यम से बच्चों को पता चला और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल प्रतियोगिता आयोजन हो जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपने आप को मतलब आंखें की। पुरस्कार में क्या पुरस्कार आते हैं? पुरस्कार में फर्स्ट सेकंड हर क्लास के बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगे सबको दिया जाएगा। पुरस्कार में पिछली बार हम लोग दीवार घड़ी दिए थे, लंच बॉक्स दिए थे, इस बार भी उसी तरीके का प्राइज़ दिया जाएगा। और बस यही कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार है और ग्राम पोस्ट नवानगर, जिला बलिया। पंकज जी, ये जिस तरह से परीक्षा में बहुत से बच्चों को देखा गया कि परीक्षा दे रहे हैं, तो इस परीक्षा में जितने भी बच्चे आए थे उसको कैसे ट्रेन कर पाए? कैसे पता चला कि ये बच्चे परीक्षा देने लायक है? सर ये नहीं, हम लोग तो पहले मतलब गांव-गांव में प्रचार किए और उसके बाद से फिर फ़ोन के माध्यम से वो लोग मतलब हम लोग को कहे कि मतलब सर हम लोग पेपर देना चाहते हैं। और उसके बाद से फिर वो लोग आए और हम लोग बताए भी थे वो लोग कि मतलब कि क्या कैसा प्राइज रखा है। हम लोग कहे कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा वो लड़का, उसको उस हिसाब से मतलब हम लोग प्राइज देंगे। तो ये जैसे उन लोगों के दिमाग में इस तरह का आइडिया था, और क्या उसमें एडमिशन का फीस भी आप लोगों के पास जमा होता है? जी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लोग रखे थे मिनिमम। हम लोग अगला साल तो मतलब हम लोग 50 रुपये लगाए थे, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपया हम लोग रखे थे। 100 रुपया रहेगा तो सही रहेगा। अच्छा, क्या जिस तरह से सभी बच्चों का परीक्षा हुआ था, उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो टेस्ट देने में सक्षम नहीं है, तो इन लोगों के लिए कैसे मैसेज दे पाएंगे? उनको कैसे टेस्ट में बैठने के लिए? नहीं, उन लोग बहुत लड़के थे ऐसे, बहुत बच्चे थे ऐसे कि जो कह रहे थे कि सर हम टेस्ट देना चाहते हैं। तो हम लोग को चलो कोई बात नहीं है, और दिए भी थे, आज टेस्ट दिए भी हैं। कुछ निःशुल्क लड़के थे जो हम लोग आज टेस्ट करवाए हैं उन लोगों का। चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे, मैसेज देंगे? हम तो यही कहेंगे सर कि जितने भी बच्चे हैं और अधिक से अधिक भाग ले, और हम लोग तो हर साल इस प्रतियोगिता को कराएंगे और ऐसे ही कराते रहेंगे। और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को उज्ज्वल भविष्य। वीडियो ठीक